बस आप स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग्स जो हैं उनको एंड पर रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह काम करता है। हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा सेल है। जब आप सुबह ऑफिस में आते हैं तो ये सेल पूरा चार्ज होता है। जब आप पहला डिसीजन लेते हैं तो इसकी चार्जिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। अब अगले डिसीजन के लिए उतनी एनर्जी मौजूद नहीं है, यानी उतने रिसोर्सेज आपके पास मौजूद नहीं है, आप उतना अच्छा डिसीजन नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने दूसरा डिसीजन किया तो और चार्जिंग कम होगी। अब जो थर्ड डिसीजन है, जो तीसरा डिसीजन है, उसकी क्वालिटी पहले डिसीजन जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग की रिसोर्सेज उतने नहीं है। तो अब हर डिसीजन के साथ दिमाग डिप्लीट करता रहता है। तो सुबह अगर आपने बहुत जोर लगाया कि मैंने किस रंग की शर्ट पहन के जानी है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा लगना है, तो ये आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसका शायद उतना में भी फायदा ना हो। लेकिन अगर आप ऑफिस में जाकर जो काम फंसा हुआ है उस पर अपनी टीम को बुलाते हैं और उसी डिसीजन करते हैं, तो अब आपने शायद अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही किया है। तो इसलिए सुबह जब आप उठते हैं तो कोशिश करें कि वो जो काम आपने घर में करने हैं उनमें आपको डिसीजंस ना करने पड़े। आपने जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो ऑफिस में जाकर उन चीज़ों पर लें जहां पर बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस की ज़रूरत है और रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इसकी वजह हमारी बायोलॉजी से आती है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कि मैं आपको ब्लैक रंग के ग्राफ से दिखा रहा हूँ, जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है। और कॉर्टिसोल जब इसकी जो पीक आती है हमारी बॉडी में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं 9 बजे के करीब इसकी पीक, 9-10 बजे के करीब इसकी पीक आती है, तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये हमें बहुत ज़्यादा फोकस में लेके आता है। हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में, अलर्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। जब भी ये केमिकल हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो हम बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। और हमारी बॉडी में डेली बेसिस पर 9 से 10 के बीच में इसकी पीक आती है। तो अगर आपने काम करना है और आप देखें कि इस ब्लैक कलर को भी सिर्फ देखें तो आपको नज़र आएगा कि 7 बजे ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पर होता है, यानी बढ़ना शुरू हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो 2 बजे तक ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये दिखाया आपको, एक रेड लाइन से भी दिखाया है कि इस तरफ 7 बजे और उधर 2 बजे, ये वो टाइम है जिसमें आपकी अलर्टनेस मैक्सिमम होती है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल्स आपके हाई होते हैं, इस हार्मोन के ज़्यादा होते हैं। और ये वो टाइम है जब आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। एक बच्चा स्टूडेंट है अगर वो बहुत अच्छा पढ़ सकता है, ये वो टाइम है एक बंदा बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन 2 बजे के बाद इसके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लेवल्स को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हमने रात की तरफ जाना है और रात के लिए हमें कॉर्टिसोल के लेवल्स कम करने हैं ताकि हम सो सकें, तो हमें ज़्यादा फोकस उस टाइम विंडो पे करना चाहिए जो कि 7 से 2 बजे है। और अगर आप अपने मज़हब की बात करें, हम अपने दीन की बात करें, तो वहाँ पर भी जो पहला वक्त है, सुबह का वक्त है, उसे बहुत ज़्यादा फोकियत दी गई है कि इसमें काम किया जाए। और हमें हमारी बायोलॉजी, हमारी जो बायोलॉजिकल फॉर्म है वो भी ये बता रही है कि आपको सुबह के टाइम ज़्यादा काम करना है। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे ब्रेन से एक सिग्नल आता है और हमारे जो किडनीज हैं उनके साथ ग्लैंड होते हैं जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, और वहाँ से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। एक मैंने आपको बता दिया स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए कॉर्टिसोल, और दूसरा भी मिलता जुलता हार्मोन है जिसे एड्रेनलिन कहा जाता है, जो कि आपको फाइट और फ्लाइट मोड में लेकर जाता है। तो जब ये टाइम आता है जिसमें ये दोनों जो हार्मोन्स हैं वो आपके ब्लड में ज़्यादा होते हैं और उससे वो हर ऑर्गन की तरफ तकरीबन जा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम डिफीटेड होता है, आपकी ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाती हैं, आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आपके दिमाग के पास भी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजंस कर सकते हैं। और 9 और 10 बजे आप बेहतरीन डिसीजंस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर डिसीजंस की कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपने एक मीटिंग रखनी है तो कब रखेंगे? मीटिंग में तो आपने बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं करने, एक स्टेटस की मीटिंग है। इस तरह हमारे प्लान पर रोज़ आता है कि ये स्टेटस दे दें, ये भी चीज़ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कोई 1-2 चीज़ ऐसी होती है जिस पर कोई बहस होती है। तो मैं कभी भी अपनी कंपनी में इस मीटिंग को सुबह नहीं रखूँगा। तो रूटीन मीटिंग्स को मैं सुबह नहीं रखूँगा, मैं इन्हें रखूँगा 2 बजे के करीब, 3 बजे के करीब, सेकंड टाइम पे, ताकि उस वक्त एनर्जी लेवल ऑलरेडी कम हो चुका होता है। और अगर आप सो जाते हैं दिन में थोड़ी देर, 15 मिनट सो जाते हैं लंच में, तो फिर आपका एनर्जी लेवल काफ़ी बेहतर भी हो सकता है उस टाइम में। लेकिन स्टिल मैं इसको सेकंड हाफ में रखूँगा। मैं कभी भी मीटिंग्स को फर्स्ट हाफ में रखने के
कायल नहीं हो और मीटिंग्स बहुत छोटी होनी चाहिए और उनके एंड पर एक डिसीजन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरा आपको कर्व नज़र आ रहा है वो ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, वो स्लीप हार्मोन है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। तो मेलाटोनिन दिन में बहुत कम होता है। जब भी सूरज की रोशनी जितनी देर हमें मिलती है या हमें मोबाइल की आर्टिफिशियल लाइट मिलती है तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता, और जब अंधेरा होता है या येलो लाइट होती है तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। तो ये भी ग्लैंड्स में, एक टिपिकल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद हम जैसे इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हम नींद की तरफ चले जाते हैं और हमारे सर्केडियन रिदम्स को ये लेकर चलता है। तो रात को मेलाटोनिन ज़्यादा बढ़ जाता है और दिन में मेलाटोनिन कम होता है। जब बच्चे रात को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनके सर्केडियन रिदम्स फ़र्क में आ जाते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, आपको इन दोनों हार्मोन से नज़र आ रहा है कि दिन में काम करने वाला हार्मोन, अलर्टनेस वाला हार्मोन मैक्सिमम होता है, इसलिए आपको काम करना चाहिए, और रात को सोने वाला हार्मोन ज़्यादा होता है तो आपको रात को सोना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं या बाद में हम काम करना शुरू कर देते हैं तो हम रात को बहुत देर तक जागते हैं। उससे हमारे सर्केडियन यानी इंटरनल जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, सर्केडियन रिदम्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से ये जो पीक्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये आगे पीछे होना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ औक़ात आप सुबह भी अलर्ट नहीं होंगे और बाज़ औक़ात आप रात को बहुत ज़्यादा अलर्ट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी एक्सटर्नल क्लॉक के साथ चलती है जो कि सूरज है, इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीके से नेचर ने हमें बनाया है हमें भी बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहिए। तो इस वीडियो से मैंने आपको ये बताया कि सुबह आपने इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले करने हैं, आपने सुबह मेजर डिसीजंस शुरू में लेने हैं और उसके बाद आपने रूटीन काम की तरफ जाना है। तो मुश्किल काम पहले करने हैं, आसान काम बाद में करने हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि जो मीटिंग्स हैं वो छोटी होनी चाहिए, शुरू में नहीं होनी चाहिए, सुबह नहीं होनी चाहिए। अगर आप 5 दिन मीटिंग करते हैं तो उसको 1 दिन पे लें, 1 या 2 दिन मीटिंग करें, 3 दिन छोड़ दें उनको। हम भी यही काम अब करने जा रहे हैं, हम मीटिंग्स को कम करने लगे हैं, और जो मीटिंग्स होनी भी है वो छोटी होनी चाहिए, वर्किंग सेशन ही होनी चाहिए, और एंड पर आपने उनके अगर डिसीजन लेना है और बहुत क्रिटिकल डिसीजन लेना है तो उस मीटिंग को पहले लें टाइम में। लेकिन अगर उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना, स्टेटस अपडेट मीटिंग है, तो फिर उसको पीछे ही रखें, उसको 3-4 बजे रखें, ताकि आप मैक्सिमम अपनी जो रिसोर्सेज हैं बॉडी की और कॉग्निशन की वो अच्छे डिसीजंस को दे सकें, उन डिसीजंस को दे सकें जो कि आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। मुझे मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।